भारत न जाने इस धरती ने कितने विदेशी आक्रामकताओं को झेला है, अगर फिर भी हमारा धर्म संस्कृति बचा हुआ है तो हमारे वीरों की वजह से। इधर दिल्ली में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर तथा नक्शे में छोटा होता जा रहा था। 1772 में औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहादर शाह बादशाह बना, पर जहादर के भतीजे फर्रुखसियार ने उसकी हत्या करके दिल्ली के मुगलिया तख्त पर बैठ गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए मारवाड़ के राठौरों ने अजमेर पर कब्जा कर लिया। खबर जब दिल्ली पहुंची तब फर्रुखसियार ने भारी सेना अजमेर भेजी और अजमेर को फिर से जीत लिया। मारवाड़ के राठौर सरदार इस हार की खबर लेकर पहुंच गए जोधपुर अपने राजा के पास। उस समय जोधपुर की गद्दी पर बैठे थे जसवंत पुत्र महाराजा धीराज मारवाड़ धनी अजीत सिंह। अजीत सिंह दिल्ली पर हमला करने का आदेश देने ही वाले थे कि राजपुरोहितों ने उन्हें रोक लिया और कहा कि मारवाड़ के लिए अशुभ समय है। राजपुरोहितों ने कहा कि आक्रमण से पहले आप फर्रुखसियार से मिल आएं। फर्रुखसियार ने कहा, अगर अजमेर चाहिए तो अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। जैसे ही अजीत सिंह ने यह सुना तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और गर्म खून हाथों को तलवार की तरफ ले गई। उनके साथ वहां जाट सरदार चूड़ामन बैठे थे। उन्होंने अजीत सिंह से कहा, महाराज आप राजपूत हैं, मैं जानता हूं कि आपकी जवाब तलवार देती है। आप इस मुगल की गर्दन उड़ाए बिना नहीं रहेंगे, परंतु इस समय सोच समझकर जवाब दीजिएगा। वैसे भी आपके महल में खूब दासियां होंगी। महाराज को यह बात समझ आ गई। फर्रुखसियार का विवाह एक जोधपुर की दासी से करवा दिया गया। महाराजा अजीत सिंह मुगलों के पहले से ही कट्टर दुश्मन थे, पर उन्हें मुगलों पर कहर ढाने का एक कारण मिल गया। उन्होंने अपने तलवार को देखकर कसम खाई, जिस भरे दरबार में इस क्षत्रिय का अपमान हुआ है उस दरबार की नींव को हिलाकर रख दूंगा। और एक पत्र लिखा जाट सरदार चूड़ामन को, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं युद्ध का शंख फूंकने जा रहा हूँ, मल्लेच्छों पर अब राजपूती तलवार कहर ढाएगी। इस पर जाट सरदार चूड़ामन ने लिखा, जब निर्णय हो चुका है तो ये चूड़ामन भी अपनी दहाड़ सुनाएगा। रक्त की नदियां बहा देंगे, भगवे का सम्मान बुलंदियों तक पहुंचा देंगे। इसी ललकार के साथ एक महान सेना का निर्माण किया गया। मराठों को भी पत्र लिखा गया। राजपूतों और जाटों की दिल्ली पर आक्रमण की खबर आग की तरह पूरे राजपूताने और अफगान तक फैल गई। इसी के साथ महाराव भीम सिंह हाड्डा, महाराजा गज सिंह नरवरी, अफगान सरदार नजामुद्दीन खान ने अपनी सेनाएं अजीत सिंह की सहायता करने के लिए लाल किले के लिए रवाना कर दी। विशाल सेना लाल किले में पहुंच गई। किले के हर कमरे के मुगलिया सैनिकों को काट दिया गया। हिंदवी सैनिक महल के कोने कोने में फैल गए। जाट सरदार चूड़ामन ने किले के मुगलिया ध्वज को हटाकर भगवा ध्वज बुलंद कर दिया। तभी 50,000 की मराठा फौज हर हर महादेव जय भवानी की ललकारों के साथ लाल किले की तरफ बढ़ रहे थे। लाल किले में खूनी संग्राम शुरू हो गया। यह अखंड हिंदुस्तान की सभी जातियों की संयुक्त सेना की दहाड़ थी। मराठों और राजपूतों ने पूरे दिल्ली को घेर लिया। तभी मुअज्जम खान, चिन बहादुर और जकारिया खान ने अपनी विशाल सेनाओं को लेकर हिंदवी सैनिकों पर हमला कर दिया। इसी के साथ युद्ध का शुरुआत हो गया। हिंदवी सैनिक मल्लेच्छों पर काल बनकर टूट पड़े। जाटों ने लाल किले के ऊपर से मुगलों को खदेड़ना शुरू किया, वहीं नीचे राजपूत और मराठा मोर्चा संभाले थे। लाल किला वास्तव में खून से लाल हो गया। तभी हाथों में तलवार लिए और हर हर महादेव के नारे देते हुए वीर अजीत सिंह ने लाल किले में प्रवेश किया। अजीत सिंह ने मुगल बादशाह फर्रुखसियार की आंखें फोड़ दी और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर मुगलिया तख्त पर स्वयं को विराजमान कर दिया। 17 फरवरी 1719 को दिल्ली राजपूतों की छत्र के नीचे आ गया। हिंदवी सेना ने लाल किले के दीवाने आम में अपनी निवास स्थान बनाई और ढोल नगाड़ों के साथ महादेव की जयकारें देने लगी। अजीत सिंह ने अजमेर सहित राजपूताने के मुगलिया किले खाली करवाने शुरू कर दिए, पर मुस्लिम बंधुओं के निवेदन पर अजीत सिंह ने अपनी कठपुतली रफीदर जात को मुगलिया तख्त पर बैठा दिया। अजीत सिंह के आदेश पर हिंदुओं पर लगा जजिया कर हटा दिया गया। गौ हत्या रुकवा दी गई। जाते जाते अजीत सिंह ने फर्रुखसियार को त्रिपोलिया दरवाजे पर लटका दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को जमकर लाइक करें और शेयर करें तथा पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।